डोलर्स, जो विकर के पीछे थी, ने अपने हाथ जोड़े और अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर के चारों ओर एक शक्तिशाली स्वर्ण ऊर्जा प्रकट हुई। और इसके कारण विकर के शरीर से तलवार चलाने वाले मास्टर के समान आभा निकलने लगी। ये देखकर डेंटालियन अपने दांतों को कसकर भींचने और कई कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। डोलर्स, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और ध्यान केंद्रित कर रखा था, शर्माने लगी क्योंकि वह इतने सारे बच्चों को खोने के दुख और उस दानव के प्रति क्रोध को महसूस कर सकती थी जिसने ऐसा बलिदान दिया था। उसने ब्लड नाइट हाउंड की भावनाओं को साझा किया। वह तलवार पकड़े हुए एक शूरवीर और प्रार्थना कर रहे एक संत की कल्पना करने लगी। चर्च के पोप ने एक बार कहा था कि एक संत अपने सच्चे आत्मा साथी से मिलने पर जाग सकता है। उसने अपने हाथ जोड़े और दिव्य शक्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ऊर्जा धीरे धीरे अधिक तीव्र होती गई क्योंकि वह नाइट ब्लड हाउंड को अपनी सारी दिव्य शक्ति देने के लिए तैयार थी। उसके शरीर से दिव्य शक्ति का एक शक्तिशाली उछाल निकलने लगा। आत्मा प्रतिध्वनि एक आशीर्वाद था जो अस्थायी रूप से लक्ष्य की क्षमताओं को अधिकतम करता था। उसने अपनी दिव्य शक्ति अपने हमसफर को दे दी। बदला लेने की प्यास से व्याकर की निगाहें दानव पर टिकी हुई थीं। वह पेरी के सभी बच्चों का बदला लेने के लिए उसे हर कीमत पर मारना चाहता था। डोलर्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दूसरी तरफ रहते हुए और भी ज्यादा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। विकर, जिसने बेलजेबब तलवार को बाहर निकाला था, दानव को ध्यान से घूरने लगा, हमला करने के लिए तैयार। अब जब उसने अपनी दिव्य शक्ति उसे दे दी थी, तो उसे एहसास हुआ कि वह विकर था और उस पल में जब वह पहली बार तलवार के मास्टर के रूप में जागा था, उसे सर्वोच्च क्षेत्र कहा जाता था। डेंटालियन कई कदम पीछे हट गया और हमारे लड़के की शक्तिशाली आभा को देखकर उसकी आंखें डर से भर गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विकर तलवार का मास्टर था। वह घबरा गया और पागलों की तरह पसीना बहाने लगा। उसे याद आया कि मनुष्यों में से केवल कुछ चुने हुए लोग ही उस स्तर तक पहुंच सकते हैं, और भले ही यह सिर्फ एहतियाती लक्ष्य के रूप में हो। ये केवल प्रतिष्ठित परिवारों के प्रमुख ही होंगे। विकर ने अपनी मुट्ठी कस ली और एक तीक्ष्ण दृष्टि से राक्षस की ओर चलना शुरू कर दिया। डेंटालियन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके जैसा एक लड़का इतनी कम उम्र में तलवार चलाने वाले के स्तर तक पहुंच सकता है। विकर को उल्टा देखकर डेंटालियन की आंखें भ्रम से भर गईं। वह कुछ हद तक अविश्वसनीय था। पूछ रहा था कि वह उल्टा क्यों है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि यह उसका सिर था जो उल्टा था। विकर ने बिना उसे पता चले उसका सिर काट दिया था। हमारे लड़के ने उस पर शक्तिशाली वार करना शुरू कर दिया, जिससे उसका शरीर टुकड़ों में कटने लगा जैसे कि वह केवल भूसा हो। पलक झपकते ही विकर ने डेंटालियन के शरीर को टुकड़ों में काट दिया और उसका सिर, जिस पर अब कोई तंबू नहीं था, जोर से जमीन पर जा लगा, जिससे उसे तीव्र दर्द के कारण अपने दांत कसने पड़े। इससे पहले कि वह समझ पाता कि अभी क्या हुआ है, विकर उसके पास आया और उसके सिर पर रौंद दिया। अब जब उसने जो आत्माएं एकत्र की थीं, वे शुद्ध हो गई थीं और गायब हो गई थीं, तो उसके पास अब कोई चेहरा नहीं था। उसके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विकर ने उसे पैनी निगाह से देखना शुरू कर दिया, ये जानते हुए कि राक्षस अब खुद को बेकार महसूस कर रहा होगा। उसकी आंखें भय से भर गईं। उसे एक ऐसा आतंक महसूस होने लगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने विकर के हमले की उपस्थिति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। वह सोच रहा था कि क्या वह वास्तव में मरने वाला है। विकर ने उसके सिर पर और भी जोर से कदम रखना शुरू कर दिया और उस पल का आनंद लेने लगा। डेंटालियन ने उसे देखना शुरू कर दिया और डर के मारे अपने दांत कस लिए, और उसकी जानलेवा निगाहों को देखकर वह पागलों की तरह पसीना बहाने लगा। उसका मिशन राक्षसों की दुनिया का दरवाज़ा खोलने के लिए जादुई शक्ति इकट्ठा करना था। उसने सोचा था कि जल्द ही वह आसानी से मानव दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान होगा जो राक्षसों के साथ हस्तक्षेप करेगा।
उसे हमारे लड़के को मारना था, भले ही इसका मतलब अपनी जान देना हो। विकर अंतिम वार करने के लिए तैयार था, लेकिन उस पल उसकी निगाहें आश्चर्य से भर गईं, क्योंकि उसने कुछ देखा। डेंटालियन का चेहरा विकृत होने लगा, जिससे मुस्कान के साथ कई मुंह और आंखें दिखाई देने लगीं। उसने पूछा कि विकर को क्यों लगता है कि अब उसके पास और चेहरे नहीं हैं। उसका सिर बदलने लगा और विशाल हो गया। वह आक्रामक निगाहों से विकर को घूरने लगा, जिससे पता चला कि उसकी आस्तीन में अभी भी एक चेहरा छिपा हुआ है। विकर ने तुरंत अपना पैर वापस खींच लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। डेंटालियन विस्फोट करके विकर और इस अनाथालय को अपने साथ ले जाने की योजना बना रहा था। ये सुनकर डॉलर्स ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी निगाहें आश्चर्य से भर गईं। वह घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि यह आभा बहुत खतरनाक थी, क्योंकि उसे अपनी त्वचा पर झुनझुनी महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है, क्योंकि इस दर पर पूरा इलाका विस्फोट से तबाह होने वाला था। विकर शांत रहा और उसने उसे भी शांत रहने के लिए कहा। अपनी आंखों के सामने जो कुछ था उसे देखकर वह चौंक गई। दानव विस्फोट करने के लिए तैयार हो गया। उसे यकीन था कि हमारा लड़का इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। जबकि हमारे लड़के का शरीर तलवार के मास्टर और दिव्य शक्ति की आभा से घिरा हुआ था, वह डॉलर्स की ओर मुड़ा और दृढ़ निश्चयी निगाहों से देखा। कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से भरी हुई थीं, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह विस्फोट होने से पहले राक्षस को हरा देगा। अब उसने वह स्थिति प्राप्त कर ली थी जिसके लिए वह अपने पूरे जीवन में तरसता रहा था, लेकिन पीछे हटने से पहले नहीं पहुंच पाया था। उसे वह क्षण याद आने लगा जब ह्यूगो ने आकाश में बादलों को भी चीर दिया था। अब उसके पास वही शक्ति थी जो उसके पिता ने दिखाई थी। डेंटालियन ने फैसला किया कि यह सब खत्म करने का समय आ गया है, और उसने अपने राक्षस भाइयों से मिशन पूरा करने के लिए कहा, शपथ लेते हुए कि विनाश का युग मानव दुनिया तक पहुंचने वाला है। उसका चेहरा विकृत होने लगा। विस्फोट होने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ठीक उसी क्षण हमारे लड़के ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने पिता की तलवार को याद करते हुए राक्षस के सिर पर एक शक्तिशाली वार किया। विकर का हमला इतना शक्तिशाली था कि उसने अनाथों के छात्रावासों की छत को काट दिया, और कुछ ही समय बाद क्षेत्र में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। शोरगुल की आवाज सुनकर बियांका और सिंक्लेयर ने चादरें हटाईं और यह सोचते हुए जाग गए कि क्या हो रहा है। विस्फोट ने एक बड़ा भूकंप पैदा किया जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। पिग्गी और ट्यूडर घबराकर जाग गए, ये सोचते हुए कि भूकंप क्यों आया, जबकि दूसरी तरफ सांचो अभी भी आधी नींद में था। डॉलर्स, जिसने अपने हाथ जोड़े हुए थे, आंखें बंद की हुई थीं और विकर पर आंख मूंदकर भरोसा कर रही थी, चुप रही। कुछ सेकंड बाद उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया और अपनी आंखें खोलीं, और जो उसके सामने था उसे देखकर उसके चेहरे पर भाव बदल गए। वह अपने आप को खुला हुआ महसूस कर रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं, और कुछ ही देर बाद वह जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। उसके सामने विकर था, जिसका घुटना और हाथ जमीन पर टिका हुआ था। हमारे लड़के के हमले ने छात्रावास की छत को काट दिया था और फर्श में एक बड़ी दरार छोड़ दी थी, और उसके पिता की तरह यह आकाश में बादलों को चीरता हुआ तारों से भरा आकाश प्रकट कर रहा था। विकर ने एक तरफ देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने खिड़की खोली और चौंक गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। विकर के हमले ने बादलों को चीर दिया था, जिससे एक सुंदर आकाश प्रकट हुआ था। आधी रात को इंडुलगेंसिया अनाथालय में हुई घटना ने शाही राजधानी को भय में डुबो दिया, और कोवोटिस परिवार के एक अनाथालय में एक और आतंकवादी हमला हुआ। पिछली घटना की तरह रात के खूनी कुत्ते को अपराधी के रूप में पहचाना गया था, और घटनास्थल पर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। विकर के हमले ने इलाके के कई घरों को भी नष्ट कर दिया था। कई जांचकर्ता इलाके में इकट्ठा हुए, और ये देखकर बियांका कुछ हद तक हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि नाइट ब्लडहाउंड इस तरह के अनाथालय में आएगा।
उसके पीछे सिंक्लेयर थी, जिसने अपने हाथों को अपने पेट पर टिका रखा था और शांत नज़र से देखा। उसने बताया कि इस तरह का आतंकवादी हमला होना डरावना था जहां वे थे। टिगी ने बैकपैक पहना और डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। उसे याद आया कि पिछले दिन बहुत कुछ हुआ था। ट्यूडर ने भीड़ को गुस्से से देखना शुरू कर दिया, अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और निराश महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया, क्योंकि उसने नाइट हाउंड को पकड़ने और एक महान नायक के रूप में अपने गुणों को साबित करने का अवसर बर्बाद कर दिया था। शांत नज़र से सांचो ने उल्लेख किया कि यह थोड़ा अजीब था क्योंकि विस्फोट में कोई पीड़ित नहीं था। ये सुनकर पिग्गी, जो कुछ हद तक हैरान थी, उसकी ओर मुड़ी और गंभीर नज़र से उसे अपने शब्दों के साथ सावधान रहने के लिए कहा। उनके सामने डोलोरेस एक आदमी के बगल में थी। दोनों उस क्षेत्र से दूर जाने लगे। पिग्गी ने उसे देखना शुरू किया और बताया कि अनाथालय का निदेशक क्विल्टी अपने अनुरक्षक शूरवीरों के साथ गायब हो गया था, यह मानते हुए कि वह नाइट ब्लडहाउंड का शिकार था। सांचो का ध्यान उन पर केंद्रित था और वह चुपचाप सोचने लगा। एक बार जब डोलोरेस और वह आदमी थोड़ा दूर चले गए, तो उसने अपना हाथ अपनी कोहनी पर रखा और खोई हुई निगाह से जमीन की ओर देखने लगी। आदमी ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और सोचने लगा। उसकी बदौलत वह जानता था कि क्विल्टी दोषी था। उसने हमेशा सोचा था कि क्विल्टी कई अजीबोगरीब लोगों वाला आदमी है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वह एक दानव हो सकता है। उसने अपना हाथ अपनी ठुड्डी से दूर रखा और शांत भाव से अपना सिर एक तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। उसे जो पता था, उसके अनुसार समस्या का समाधान करने वाला व्यक्ति नाइट ब्लडहाउंड था। परिवार के एक खास हिस्से पर हमला करना एक अक्षम्य कृत्य था, लेकिन उसके लिए परिवार के सड़े हुए हिस्सों को खत्म करना ताजगी देने वाला था। वे प्रवेश द्वार के पास पहुंचे जहां कई पत्रकार थे। उस आदमी को यकीन नहीं था कि जनता इस पर यकीन करेगी या नहीं। डोलोरेस चुप रही, कई सेकंड तक सोचती रही, जब तक कि उसने उस आदमी की तरफ पीठ नहीं कर ली और चलने लगी। उसने पिएत्रो से पहले ही माफ़ी मांग ली कि इस पल के बाद क्या होने वाला था। ये सुनकर पिएत्रो, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, कुछ हैरान हुआ। उसे नहीं पता था कि वह क्या करने की योजना बना रही थी। वह पत्रकारों के पास पहुंची, कुछ के पास कैमरे थे और अन्य कुछ लिखने के लिए तैयार थे। उसने जो कुछ भी कहा, वह सब कुछ जान गई। वहां एकत्रित सभी लोगों से उसने अपनी कहानी सुनने को कहा। उसने अपने पेट पर हाथ रखे और उनकी ओर चलने लगी, और रिपोर्टरों को ये पहचानने में देर नहीं लगी कि वह संत डोलोरेस है। उन्हें एहसास हुआ कि उसे घटना के बारे में कुछ कहना है। खोई हुई निगाहों से उसने अपना हाथ अपनी शर्ट के अंदर डाला और एक नोटबुक निकालने लगी। रात के खून के शिकारी कुत्ते के बारे में सोचते हुए, विस्फोट की रात से एक दिन पहले, विकर ने यह नोटबुक निकाली, उसके पास गया और उसे सौंप दिया, ये बताते हुए कि यह क्वावती के परिवार के बारे में सच्चाई थी और यह उस पर निर्भर करता है कि वह इसका उपयोग कैसे करती है। उसने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा और चुपचाप इसे देखने लगी। वर्तमान में वापस आकर उसने नोटबुक निकाली और रिपोर्टरों को दिखाने लगी। उसने नोटबुक खोली और गुस्से से भरी निगाहों से भोग विलास की बिक्री का इतिहास बताना शुरू कर दिया। पिएत्रो, जो उसके पीछे था, कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गया। दृढ़ निश्चयी भाव से उसने बताया कि भेजने वाला क्विल्टी रून इंडुलजेंटिया था और प्राप्तकर्ता कार्डिनल हम्बर्ट रून या क्वावती का था। उसने बताया कि विस्काउंट बिकोइन ने उन माता पिता को मार डाला था जो अपनी विरासत उसे देने के बजाय दान करना चाहते थे, और मृत्यु को दुर्घटना बताकर विरासत चुरा ली थी। 1.5 बिलियन सोने के सिक्कों के दान से सभी पाप क्षमा हो गए थे। ये सुनकर सांचो, पिग्गी और ट्यूडर अवाक रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्होंने अभी क्या सुना था। डॉलर ने ये भी बताया कि बैरन लेगिसो ने एक युवती के साथ कुछ क्रूर किया था। उसने उसे मार डाला था और चुपके से सीवा में दफना दिया था। 200 मिलियन सोने के सिक्कों के दान से उसके सभी पाप क्षमा हो गए थे।
और सर फिंगिग ने सभी निवेश के पैसे रखने के लिए अपने व्यापारिक साझेदार की हत्या कर दी थी, और 800 मिलियन सोने के सिक्कों के दान से उसके सभी पाप क्षमा हो गए थे। ये सुनकर सिंक्लेयर और बियांका का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। वे सदमे में नहीं जा सके। रिपोर्टर आपस में बात करने लगे। वे कुछ हद तक हैरान थे। भूरे बालों वाले व्यक्ति को विश्वास नहीं हो रहा था कि चच ने कुछ राक्षसों को भोग बेचा है। भूरे बालों वाली महिला ने उल्लेख किया कि उन्होंने क्षमा की सीमा पार कर ली है। भूरे बालों वाले व्यक्ति ने उल्लेख किया कि कार्डिनल हम्बर्ट और क्विल्टी ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन महिला ने तर्क दिया कि संत सीधे तौर पर यह कह रहे थे। डॉलर ने अपनी उंगली से तारीख की ओर इशारा करना शुरू कर दिया, जिससे पता चला कि काउंट एस्सेल ने 100 बिलियन सोने के सिक्कों के करीब कर चोरी की थी। लेकिन 300 मिलियन सोने के सिक्कों के दान से उसके सभी पाप क्षमा हो गए थे। वह अब अपने पिता के डर से रुकने को तैयार नहीं थी। वह कोई ऐसी बनना चाहती थी जो उसके लिए शर्मिंदा हो। दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों से उसने बताया कि वह मानती है कि पाप ऐसी चीज है जिसे न तो पैसे से खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है, और यह कृत्य अपने आप में ईश्वर का अपमान है। उसने कसम खाई कि वह इस बात को माफ नहीं करेगी कि क्वावेदेस में उसी समय और भी अत्याचार हुए। उस इलाके से कुछ ही दूरी पर वह क्षेत्र था जहां बच्चे खेलते थे, और विकर सीमेंट पर हाथ रखकर बैठा था जहां वह और पेरी बैठते थे। वह आसमान की ओर देखने लगा और संत के बारे में सोचने लगा। सूरज की रोशनी पेड़ को रोशन कर रही थी। पीछे हटने के बाद भी उसकी धार्मिक मानसिकता नहीं बदली थी। विकर शांत भाव से सूरज की किरणों को देखने लगा। इसके साथ ही अब 10 कुलीन लाशों में से 8 बची थीं। विकर की आंखें उदासी से भर गईं, और जैसे ही पत्तियां उड़ रही थीं, वह एक तरफ मुड़ गया। उसने अपना हाथ उस जगह पर टिका दिया जहां पेरी बैठा करती थी। वह उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। उसने कसम खाई कि इस रास्ते के अंत में वह एक ऐसा भविष्य बनाएगा जहां उसके जैसे बच्चे मुस्कुराहट के साथ जी सकेंगे। पेड़ के बगल में जमीन में एक क्रॉस लगा हुआ था, जिसके चारों ओर फूल थे और उस पर पेरी का नाम लटका हुआ था। यह उसकी कब्र थी। विकर को उम्मीद थी कि वह भविष्य को देखते हुए स्वर्ग में आराम से मुस्कुरा सकेगी। यह वीडियो का अंत है।